नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में एसीबी लगातार एक्शन में है और लगातार कार्रवाइयां कर रही है। ताजा मामले में एसीबी ने अलवर जिले में कार्रवाई की है। एसीबी ने जिले के टपकूड़ा के पटवारी मुन्ना लाल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी विजय सिंह के निर्देशन पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी मुन्ना लाल को ट्रैप कर लिया। पटवारी ने नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत मांगी थी। श्रीगंगानगर जिले में छेड़छाड़ करने के आरोप में पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिसंबर 2021 में चूनावड़ क्षेत्र की निवासी पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि मेरी माता नरेगा में काम करने के लिए जा रही थी कि पीछे पीछे मेरी नाबालिग बेटी भी चली गई। रास्ते में कुत्तों को देखकर वह रुक गई और खेलने लगी। इसी दौरान वहां पर लेखराम आया और मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। इस दौरान लेखराम बच्ची से गलत हरकत करने लगा। इसी दौरान बच्ची ने लेखराम को काट लिया और भाग गई। नाबालिग ने परिजनों को बताया तो परिजनों ने लेखराम नायक निवासी 23 ML के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस द्वारा समस्त जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का पेपर लीक मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने अब इस प्रकरण को लेकर परिवाद दर्ज किया है। इसके साथ ही आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, अध्यक्ष संजय क्षोत्रिय और सचिव हरजीलाल अटल को नोटिस जारी किया है। बता दें कि इस बहुचर्चित मामले की जांच में एसओजी ने कई खुलासे किए, जिसमें आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने ही सामान्य विज्ञान का पेपर 60 लाख रुपए लेकर पेपर लीक गिरोह के सरगना शेर सिंह उर्फ अनिल मीना को दिया था। बाबूलाल कटारा अभी जेल में है। सदस्य कटारा द्वारा पेपर आउट गिरोह से मिली भगत के चलते आरपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया और साख पर भी सवाल उठे थे। ईडी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पेपर लीक मामले में बड़े पैमाने पर हुए धन के लेन देन को लेकर प्रकरण दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्सेस उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली का असली बॉस होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अब अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं होगा तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। बांसवाड़ा जिले में सामाजिक सरोकार से जुड़ा कार्य करने में गढ़ी थाना पुलिस ने पहल की है। थाने में अस्थायी रूप से सफाई कर्मचारी राजू वाल्मीकि कार्य करता है। उसकी बेटी प्रीति वाल्मीकि की शादी थी, जिसको लेकर गढ़ी थाना पुलिस को निमंत्रण दिया। थानाधिकारी ने पहल कर सफाई कर्मचारी राजू की बेटी की शादी में सामूहिक रूप से मायरा भरा। दुल्हन प्रीति की बारात तलवाड़ा गांव से आई थी। बारात आने के बाद थाना अधिकारी पूनाराम और पूरी पुलिस टीम के साथ राजू के घर पहुंचे, जहां पर 11,000 नगद, चांदी के पायजेब, चांदी के जवले, चांदी की अंगूठियां, कपड़े, मिठाइयां आदि सामूहिक मायरा भरा गया, जिस पर वाल्मीकि समाज भी काफी खुश दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों का तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। गढ़ी पुलिस थाना द्वारा मायरा भरने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। चूरू जिले के सरदारशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से सरदारशहर आ रहे 2 बिजनेसमैन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसा नैनासर गांव के पास हुआ। ऐसा ही गिरधारी लाल ने बताया कि चूरू के धीरासर गांव के 35 वर्षीय रामचंद्र बगड़िया और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के 37 वर्षीय अंकित दिल्ली से सरदारशहर आ रहे थे। सरदारशहर तारानगर रोड पर नैनासर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह पिचक गई। हादसे में बोलेरो सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सरदारशहर और भलेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पाली जिले में देह व्यापार की सूचना पर देर रात कांस्टेबल हाईवे किनारे ढाबे पर पहुंचा। उसे अकेला देख ढाबा मालिक और उसके भाई ने सरिये से मारपीट कर घायल कर दिया। कांस्टेबल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गुड्डा SHO प्रेम प्रकाश ने बताया कि घटना थाना क्षेत्र में देह व्यापार की सूचना पर गुंदोज चौकी के कांस्टेबल सांवरलाल गुर्जर, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश रवाना हुए। ये सभी हाईवे किनारे स्थित होटल रामदेव, हिंदू होटल, भवानी होटल, विमलदीप होटल आदि अलग अलग गए। कांस्टेबल सांवरलाल गुर्जर तोगावास के पास बिना नाम की होटल पर पहुंचा, जहां ग्राहक और होटल मालिक झगड़ रहे थे। पूछताछ की तो होटल संचालक मौनिक खारवाल, विकास आनंद बाबू निवासी महालक्ष्मी नगर ने उसे अकेला देख हमला कर दिया और सरिये से मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ जिले के महिला पुलिस थाने से फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी अमरलाल को पुलिस की विशेष टीम ने कोटा के मोडक क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते दिनों झालावाड़ के महिला पुलिस थाने से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद से झालावाड़ पुलिस SP ऋचा तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कई टीमें गठित कर कई संदिग्ध इलाकों और जंगल में दबिश देकर फरार आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे देर रात कोटा जिले के मोडक इलाके से कोटा ग्रामीण पुलिस टीम के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया। SP ऋचा तोमर ने बताया कि फरार आरोपी पर 11,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। SP ने बताया कि शहर की एक युवती अपने दोस्त के साथ लोटिया झर में घूमने गई थी। बदमाश अमरलाल ने उन्हें सुनसान हालत में आपत्तिजनक हालत में देखकर डराया, धमकाया और युवती से दुष्कर्म किया था। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट कर 15 लाख रुपए छीन लिए। मारपीट में युवक गंभीर घायल हुआ है। मारपीट में घायल 37 वर्षीय मनमोहन गुप्ता निवासी मिर्जापुर ने बताया कि वह अपने घर से बाइक से घी वाली गली से होते हुए कचहरी रोड जा रहा था। उसके पास बैग में 15 लाख रुपए रखे थे। जब वह घी की गली से गुजर रहा था तभी पवन सराफ, उसका बेटा पुनीत सराफ और उसके कुछ दोस्तों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और बैग में रखे 15 लाख रुपए भी लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि पवन सराफ से उन्होंने महावीर नगर में प्लॉट का सौदा कर 1 लाख रुपए एडवांस में दिए और बाकी राशि दस्तावेज देने पर तय हुआ, लेकिन उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां के कवाई थाना इलाके के टांचा गांव में बजरी खनन करते समय मिट्टी ढहने से 2 मजदूर दब गए। दोनों घायलों को ग्रामीणों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया, दूसरे को गंभीर हालत में बारां रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि टांचा और भगवानपुरा के पास नाले में कुछ लोग मिट्टी और बजरी खनन कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से मिट्टी ढह गई, जिसमें वहां काम कर रहे 25 वर्षीय महेंद्र मेहरा और 31 वर्षीय लोकेश मिट्टी में दब गए। इस दौरान 2 अन्य ट्रैक्टर ड्राइवर तुरंत मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के डबली राठान में मकान मालिक परिवार सहित विवाह समारोह में शामिल होने गया हुआ था और पीछे से सोने मकान पर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी वगैरह चुरा कर ले गए। सदर थाना क्षेत्र के गांव डबली राठान के मौलवीवास स्थित वार्ड 20 में चोरी की यह वारदात हुई है। सूचना पर डबली राठान चौकी पुलिस एवं सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित यतेंद्र छाबड़ा परिवार सहित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गांव से बाहर गए थे। पीछे से चोर 5 तोला सोने के जेवरात, आधा किलोग्राम चांदी के जेवर वगैरह व कुछ नकदी चुरा कर ले गए। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है।